हेलो गाइस। आज का जो केस है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग केस था मेरे लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड राधिका यादव, एक लड़की जिसने अपने खेल से अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करा हो, जिसने अभी आसमान छूना शुरू ही करा हो। उस लड़की के पंख उसके अपनों ने ही काट दिए। उस लड़की का नाम था राधिका यादव। क्या एक बाप अपनी बेटी का खून कैसे कर सकता है? इट वॉज़ अ काम मॉर्निंग इन गुड़गांव, जहाँ राधिका यादव अपने किचन में काम कर रही होती है। शी हैड अ जेंटल स्माइल ऑन हर फेस। वो गाने सुन रही होती है, मतलब अपना काम कर रही होती है शांति से, अनअवेयर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट मॉर्निंग ऑफ हर लाइफ। वो सिर्फ 25 साल की लड़की थी, एनर्जेटिक, पैशनेट, फुल ऑफ ड्रीम्स, जो कि फॉर्मर टेनिस प्लेयर थी। उसकी काफ़ी अच्छी रैंक थी, मतलब खेलती थी। बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर, मैं जानती हूँ इट टेक्स अ लॉट टू रीच एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेर यू शुड बी। तो क्या होता है कि राधिका had to stop playing her tennis because of a shoulder injury. It was a kind of major shoulder injury, जहाँ वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि भाई अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो अपना टेनिस छोड़ती है और वो अपने आप से कहती है इट्स फाइन कि मैं प्लेयर नहीं बन पाई, आई विल बी अ कोच, आई विल बी अ गुड कोच एंड आई विल बी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू द यंग वंस। शी डिड नॉट गिव अप इंस्टेड। तो वो क्या करती है, उसने बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू करा। उसके बाद में वो कैसे सिखाती थी, वो कोर्ट्स बुक करती थी और फिर बच्चों को सिखाती थी। 30 से ज़्यादा बच्चे हो गए थे जहाँ पे उससे सीखने आते थे। शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर दैट चिल्ड्रंस, फॉर द यंग गर्ल्स इन द सिटी। लेकिन घर के अंदर कुछ और ही माहौल था। हर फादर दीपक यादव वॉज अ बिल्डर, जिसकी हम सबको पता है कि भाई जो ये लेन देन का काम करते हैं काफ़ी अच्छे पैसे आते हैं भाई, लाखों में ही आते हैं महीने में, ठीक है। तो लेकिन जैसे राधिका इंडिपेंडेंट होते जा रही थी, सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रही थी, उसके पापा को वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। ही काइंड ऑफ इन्वेस्टेड ओवर 2.5 करोड़ इन हर टेनिस ट्रेनिंग। वो पहले उसकी काफ़ी मदद करता था, पैसे लगाता था, लेकिन जैसे जैसे राधिका सेल्फ डिपेंडेंट होती गई वैसे वैसे उनके रिश्तों में दरार आने लगी। राधिका वांटेड फ्रीडम। आई नो बीइंग अ गर्ल हाउ मच फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो राधिका चाहती थी वो अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपनी पसंद से कहीं जाए। अब उसके पापा को लगता था कि भाई बेटी तो हाथ से निकलते जा रही है, जो कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में सबका यही होता है कि भाई अगर कुछ ऐसा कर दिया तो लड़की हाथ से निकल रही है। तो वो उससे हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि भाई कहाँ जा रही है, किस लड़के से बात कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है। मतलब उसके इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया में भी दाखिल हो रहा है उसका पापा कि भाई तू ये पोस्ट मत कर, ऐसी रीलें मत बना, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो अब राधिका मतलब थोड़ा घुटन, वो राधिका खुद कहती है कि भाई मुझे मेरे ही घर में घुटन जैसा फील होता है। तो अब राधिका बार बार कहती है अपने पापा को कि पापा ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। लेकिन जो राधिका का पापा था, मतलब उसका गुस्सा बढ़ता गया कि भाई ऐसा कर रही है लड़की, वैसा कर रही है। जैसे जैसे राधिका की सक्सेस बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके पापा का दिमाग ख़राब होता गया। तो उसको मतलब काफ़ी इंसल्टेड फील होता था कि भाई नहीं, लड़की ऐसा कर रही है तो लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे भाई। मतलब राधिका कहते रही पापा मैं सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी बात कभी दिल से नहीं सुनी। समझ रहे हो? वो लगता था कि भाई अगर ये फ्रीडम मांग रही है तो ये कभी ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, नाक कटवा देगी। तो मतलब उसके पापा काफ़ी, उन दोनों के रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे थे उस टाइम पे। देन कम्स द ब्रेकिंग पॉइंट। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी जो काफ़ी मतलब वायरल गई।
तो उसके पापा ने बोला कि तेरी लाइफ यही है, तेरा करियर यही है, बस छोटे कपड़े पहनना, फ्रीडम मांगना, रीलें बनाना, क्या तेरा करियर यहीं तक था? यहीं तक मैंने तेरे पे पैसे लगाए थे, बस इसी चीज़ के लिए? तो राधिका वाज लाइक, पापा मैं अपना ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लगता है। लेकिन उसके पापा तो भाई कहाँ ही मानेगा। अब बात आती है 10 जुलाई 2025 की सुबह की, जहाँ राधिका यादव अपने किचन में खाना बना रही होती है, जो कि नॉर्मल सब लड़कियां करती हैं। तो उसके पापा पे एक लाइसेंस रिवॉल्वर होती है, तो वो रिवॉल्वर लेके आता है। उससे पहले उसने राधिका के भाई को किसी काम से बाहर भेज दिया होता है, ठीक है, और उसकी मम्मी को दूसरे कमरे में रखा जाता है कि भाई तू यहाँ आ रहे, ऐसा ऐसा। और उस दिन बेसिकली राधिका की मम्मी का बर्थडे, तो वो अपनी मम्मी को कुछ स्पेशल, कुछ स्वीट बना के सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि भाई मम्मी ऐसा ऐसा। तो अब जैसे ही उसके पापा टहलते टहलते उसके पीछे आए, उन्होंने पहली गोली मारी जो कि मिस हो गई। दूसरी गोली चली जो कि राधिका के कंधे पे लगी। तीसरी गोली चली जो कि फिर उसके कंधे पे लगी। चौथी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पे लगी। एंड द फिफ्थ वन उसकी चेस्ट पे लगी, जहाँ से वो इंस्टेंट मर गई। लेकिन मरने से पहले, समझ रहे हो, मरने से पहले उसके आखिरी वर्ड्स पता क्या थे? पापा वाई। और उसका पापा मार के अपने भाई को कन्फेस्ट करता है कि उसके भाई का नाम होता है विजय यादव। वो अपने भाई विजय यादव को कॉल करता है कि भाई मैंने कन्या वध करा है, ऐसी FIR लिखवाना कि मुझे फांसी हो जाए। तो अब एक लड़की जिसने कुछ गलत नहीं किया था, बस अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाह रही थी, या सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रही थी, या हम कहते सक्सेस चाहती थी, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। अब पुलिस वॉज कॉल्ड। दीपक डिड नॉट रन, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द पुलिस टू कम एंड अरेस्ट हिम। तो पुलिस आती है तो वो पुलिस से कहता है मैंने अपनी बेटी को मार दिया और मुझे ले चलो। तो और उसकी आंखों में भाई कोई पछतावा नहीं दिख रहा था, नहीं तो दिखता है ना कि भाई रोना शुरू कर दिया ऐसा कुछ। भाई ही वॉज लाइक नो सेंस। भाई वो खड़ा हुआ है वो बंदा और पुलिस को कह रहा है हाँ ले चलो मुझे, और ऐसी सज़ा देना कि मुझे फांसी हो जाए या ऐसी FIR लिखना। तो अब पुलिस से बस इतना कहा कि मुझे लोगों के तानों ने बहुत परेशान कर दिया था, कि इसीलिए मुझे अपनी बेटी की इंडिपेंडेंस, उसका सेल्फ डिपेंडेंट होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यू नो, ही बेसिकली चोज ईगो ओवर लव, ऑनर ओवर हिज डॉटर, हिज ओन डॉटर। अब अरेस्ट होने के बाद जब खबर पूरे देश में फैलती है कि शी वॉज जस्ट wanted to live freely, she was not doing anything wrong like that। अब अगला केस का खुलासा यहाँ होता है जब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका, she just posted a video on her Instagram. She was just crying in the video saying she wanted to live freely, she wasn't doing anything wrong। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि सही किया बापू ने, मार दिया बेटी को, बेटी हाथ से निकल चुकी थी। लाइक सीरियसली गाइस, ये कमेंट्स। तो हिमांशी इस पर रिप्लाई करती है कि शेम ऑन द सोसाइटी। मैं खुद मानती हूँ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ लाइक, भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम दूसरों को। तो अब ट्विटर पे काफ़ी एक्ट्रेस वगैरह एक्टिव हुए, उन्होंने कमेंट करे, लिखे The world will remember Deepak Yadav not as a father but as a coward. Millions of people started demanding justice. Hashtags like hashtag justice for Radhika and hashtag let her live काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग हुआ ये केस। और अब तक दीपक यादव को जेल ले जाया जा चुका था। उसे पूछा गया कि क्या सच में तेरी यही वजह थी अपनी बेटी को मारने की, या फिर और कोई वजह भी थी कि भाई और किसी ने तुझे प्रोवोक कराओ। बट द रियल क्वेश्चन रिमेन्ड
कितनी और राधिकाएं अपनी आज़ादी के लिए मारी जाएंगी गाइस, जब एक बेटी अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाती है और उसके पिता को लगता है कि उसकी इज्जत खतरे में। राधिका की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं था, इट वॉज अ मिरर टू आवर सोसाइटी। शी हैड द पोटेंशियल गाइज, जो चाहती थी कि भाई वो कुछ करे इन फ्यूचर। वाई आर द डॉटर्स बीइंग पनिश्ड फॉर गेटिंग स्ट्रोंगर? आज भी बेटी को मरना पड़ता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। इफ़ यू बिलीव हर स्टोरी मैटर्स, डोंट लेट इट डिसअपियर, बी हर वॉइस, स्पीक अप, बिकॉज टुमारो इट कुड बी another Radhika. Thank you.